Oh my god, I lost my iPhone. Oh no, where's my phone, my ID card, my cash? Oh no. हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे चोर ले गया। मेरे सोने की चेन खो गई, इतनी महंगी थी वो। पकड़ो, चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा है, प्लीज भैया पकड़ो। ए मेरा पॉकेट किसने मारा रे? ए भगवान। तो क्या दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो क्या आप कभी चाहोगे कि आप इस तरीके की किसी मुसीबत में पड़ें कि आपका फ़ोन, मोबाइल या पर्स चोरी हो जाए? तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, और कुछ आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और कुछ आइडियाज़ दूंगी जिससे आप अपनी शॉपिंग को हैप्पी शॉपिंग बना सकते हैं बिना किसी नुकसान के। दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। तो दोस्तों मेरे पास कई दिनों से कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम इस मार्केट में गए, या आपका वीडियो देखकर पहली बार उस मार्केट में गए थे तो हमारा पर्स चोरी हो गया, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। इसलिए मुझे लगा कि ये एक सीरियस इशू है और मैं आपके साथ कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि दिल्ली तो क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सूट करेंगे अगर आप फॉलो करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज़ कीजिए कि आप स्टाइल के पीछे भागते हैं या आपके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है। अगर आपके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप स्टाइल वाले लोग हो तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके पर्स को लेकर, जो कि चोरों की सबसे पहली पसंद होती है। आप कभी भी अपने पर्स में सारे पैसे ना रखा कीजिए। पैसों को कहाँ और कैसे रखना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फ़िलहाल आपको बस ये करना है कि जो भी वॉलेट आप कैरी करते हैं उसी में आप अपने सारे पैसे ना रखें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको अपने सारे एटीएम कार्ड अपने पर्स में लेकर नहीं चलने हैं। जो आपको रिक्वायर्ड लगता है सिर्फ एक वो एटीएम कार्ड आप रख सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जॉब का आईडी कार्ड सब कुछ एक पर्स में डाल देते हैं। तो ये गलती आप कभी ना करें और अपने हर आईडी कार्ड की फ़ोटो अपने फ़ोन में खींचकर एडवांस में ज़रूर रखें। इसके अलावा मैं लेडीज़ को स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप अपने पर्स में कोई ऐसा की चेन, कोई ऐसा छल्ला ज़रूर टांगे जो कि आवाज़ करता हो, घुंघरू वाला हो, ताकि आपके अलावा कोई भी आपके पर्स को हाथ लगाए या छेड़े तो आपको तुरंत पता चल जाए। इनफैक्ट कई बार गलती से हमारा पर्स गिर भी जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो आप उसमें घुंघरू वाला की चेन ज़रूर लगाइए। तो अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाएं, अपने पैसों को पहले ही घर से गिन कर लेकर जाएं कि आप कितने पैसे लेकर जा रहे हैं, और पहले से ही सोच कर जाएं कि मुझे जो चीज़ लेनी है वो इतने तक की लेनी है। अगर आप 10,000 रुपये कैरी कर रहे हो तो आप 8,000 वाली साड़ी ज़रूर ले लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। और इसी वजह से कई बार हम ऐसी भी चीज़ें ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। इसके अलावा जब भी आप पैसों का लेन देन करें उस टाइम फ़ोन ना तो उठाएं और ना ही किसी को फ़ोन मिलाएं। पहले अपने पैसों का लेन देन ख़त्म कर लें, पैसे संभाल लें, उसके बाद ही फ़ोन पर बात करें। अगर आपका फ़ोन बीच में रिंग कर रहा है तो आपको फ़ोन नहीं उठाना है, पहले अपने पैसों को संभालना है। साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुले पैसे या छोटे नोट रखने हैं, ताकि अगर आपको रिक्शे वाले को या ऑटो वाले को 10, 20, 50 रुपये देने हैं तो वो आपके पास हों। आप उसे अगर 2000 का नोट दोगे, 500 का नोट दोगे तो इट्स नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल कि उनके पास खुले हों। इसके लिए आपको भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो छोटे नोट अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर आप अपने पर्स में अपना मोबाइल और पैसे साथ में रखते हैं तो ये तो चोरों के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आजकल के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही चोर पसंद करते हैं कि हमें पैसे और फ़ोन साथ में मिल जाए, ताकि उनको आराम से 20-30 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाए। तो आपको ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा जब भी आप ख़रीदारी करें तो अपना सामान संभाल लें, पैसों का लेन देन अच्छे से गिन के नोट चेक करके लें, उसके बाद ही उस दुकान से आगे बढ़ें, क्योंकि बाद में आप जब पलट कर आते हो तो चीज़ें बदल चुकी होती हैं, दुकानदार मुकर जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि दुकान छोड़ने से पहले आप अपनी पूरी तसल्ली कर लें कि आपका जो भी सामान है वो आप ही के पास है या नहीं। और जब भी आप कोई सामान ख़रीदें पहले आप उसे ख़रीदें, उसे अपने बैग में या अपने पर्स में डालें और उसके बाद ही पैसे दें। ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है कि मैं पैसे दे चुकी होती हूँ और तब भी सामने वाले दुकानदार बोलते हैं कि मैडम आपने पैसे नहीं दिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, और बिल अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा।
पैसे देने के मामले में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। आपको अच्छे से पहले हर चीज़ को चेक करना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये चीज़ वाकई मेरे काम की है या नहीं। अगर काम की नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। तो पैसे देने के मामले में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात आती है कि पर्स में हमने पैसे तो रख लिए, लेकिन पर्स का ध्यान कैसे रखें। पर्स को बहुत सी लेडीज़ सिर्फ हाथ में कैरी करके रखती हैं, मुझे वो बहुत बड़ा मजाक लगता है। और अगर आपको ज़्यादा पैसे रखने हैं तो आप पर्स में बिल्कुल मत रखिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है कि आपको इस तरीके का एक स्कूल बैग या ट्रैवलिंग बैग परचेज़ करना है जिसमें मल्टीपल चेन्स हों, मल्टीपल पॉकेट्स हों। इन पॉकेट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके छोटे मोटे खुले पैसे हैं वो आप आगे की पॉकेट्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा कैश कैरी करना है तो वो आप पीछे की पॉकेट्स में डाल सकते हैं। इस तरीके की मल्टीपल पॉकेट्स में आप अपना सैनिटाइज़र भी कैरी कर लो, पानी की बॉटल भी रख लो, अपना मोबाइल आप अंदर की किसी जेब में रख सकते। पर मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि वो अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स भी लिए होती हैं, साथ में पर्स भी होता है, फ़ोन भी होता है। इतनी सारी चीज़ें आप 2 हाथों में कैसे कैरी कर सकते हैं। और जब आपका ध्यान भटक जाता है तो कुछ ना कुछ आपका सामान मार्केट में छूट जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने माना है कि आपको फ़ैशन के पीछे नहीं भागना है, आपके लिए सेफ्टी ही आपकी प्रायोरिटी है, तो इस तरीके का एक बैग आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इस बैग को भी हैंग करने का क्या तरीका है, ये एक तरीका बिल्कुल गलत है। चाहे आप लेडी हैं या फिर आप जेंट्स हैं, कभी भी बैग को अपनी पीठ पीछे हैंग मत कीजिए। अगर आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि अपने बैग को आगे की तरफ यानी फ्रंट पर हैंग करना है, क्योंकि अगर आपने बैग को अपने पीछे हैंग किया है तो आपके सर पर पीछे तो आंखें हैं नहीं, पीछे क्या हो रहा है यू डोंट नो। तो चोरों के लिए तो वो अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाती है। आपको इस तरीके से अपने बैग को फ्रंट पर हैंग करना है। कभी भी चोर आपकी आंखों के सामने आकर आपके बैग से सामान निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए आपका जो भी सामान है उसे आप अपने बैग में अपनी आंखों के सामने डाल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। तो ये है इस बैग को कैरी करने का सही तरीका। तो छोटे छोटे पर्स लेकर घूमना बंद कीजिए। इस तरीके के बैग में जो आगे की जितनी भी पॉकेट्स हैं उसमें आप अपना कम ज़रूरी सामान रख सकते हैं, जो कि अगर बाय चांस निकल भी गया तो आपको कोई दुख नहीं होगा। और पीछे की जो अंदर की पॉकेट्स होती है, इसमें कई चोर पॉकेट्स भी होती हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी आपका कीमती सामान रखने के लिए। और इस तरीके के बैग में आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग कैरी करने चाहिए, ताकि अगर आपका ये बैग फुल हो जाए तो आप बाकी सामान अपने ही शॉपिंग बैग में कैरी कर सकें। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सामान है वो आपके साथ ही रहे, इधर उधर ना भटक जाए। और कुछ रिक्वेस्ट है मेरी लेडीज़ से स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका रिगार्ड करती हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग मार्केट में हील्स पहन कर आना बंद कीजिए। यह आपकी कमज़ोरी दर्शाता है। मार्केट में कोई आपके फुटवेयर नहीं देखता। वो पार्टी प्लेस नहीं है, वो शादी वाला प्लेस नहीं है। ये जो सैंडल्स होती हैं, हील्स होती हैं, ये आपको शादी पार्टी में पहननी होती है। मार्केट में आप शूज़ पहनिए या कम हील के फुटवेयर पहनिए जो कि आपको कंफर्ट दे। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है चेन पहन कर आती हैं असली सोने की, और इयररिंग्स पहनती हैं, इस तरीके के ब्रेसलेट्स पहनती हैं। किसको दिखाना है आपको मार्केट में? आपको इस तरीके के एक्सपेंसिव आइटम्स मार्केट में लेकर ही नहीं आने हैं। अगर आप जो भी घर से बाहर लेकर चल रहे हो, आप ये दिमाग में सोच के रखो कि आप उसे खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसी तरीके की सजी धजी लेडीज़ चोरों को अट्रैक्ट करती हैं और उनके लिए फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो एक हाथ मारते हैं और उनको 60-70 हज़ार रुपये एक दिन में कमाई हो जाती है। तो आपको उनका टारगेट नहीं बनना है। हमेशा अपने फ़ोन को आप वाइब्रेशन पे और आउटडोर टोन पर लगा कर रखिए, ताकि आपका फ़ोन बाय चांस आपसे मिस हो जाए तो आप उस पर इमीडिएटली कॉल करें तो वो बजे। ओके, इसके बाद आपको अपने फ़ोन में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करके रखना है ताकि कोई उसे खोल ना पाए। जब भी आप सड़क पर चल रहे हैं या सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अपना फ़ोन कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसी टाइम से पीछे झपट मार आते हैं और आपका फ़ोन लेकर चंपत हो जाते हैं। इसके अलावा मार्केट या पब्लिक प्लेस में हेडफोन ईयरफोन का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर पीछे से भागता हुआ सांड आ रहा है और लोग आपको कह रहे हैं हट जाओ, तो आपको नहीं सुनाई देगा, आप तो मगन हो अपने गाने सुनने के लिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको मार्केट में अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, अपनी तो मदद करनी ही है और साथ में दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहना है।
मार्केट में कोई भी ऐसी दुकान या गली या फ्लोर जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, आप वहाँ पर ना जाइए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैडम हमारी दुकान ऊपर है या गोदाम उधर है, वहाँ पे और सस्ता आपको मिल जाएगा, चलिए हम दिखाते हैं, मत जाइए। और अगर आप देख रहे हैं कि उस तरफ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तब तो बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप श्योर नहीं हो कि उस रास्ते में जाने के बाद मैं वापस कैसे आऊँगी, जस्ट डोंट गो। किसी भी तरीके की ख़रीदारी के लिए बेस्ट टाइम होता है डे टाइम, जब सुबह सुबह दुकानें खुलती हैं, उस टाइम आप जाएं, शॉपिंग करें और सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाएं। ऐसा ना हो कि आप निकल ही शाम को 5 बजे रहे हो। शाम का टाइम, रात का टाइम आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो चोरों का परफेक्ट टाइम होता है चोरी करने का। तो जहाँ पर भी आप विज़िट करें, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। जल्दी जाने का फ़ायदा ये है कि जब दुकानदारों के बोने का टाइम होता है तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं, राइट। और जब आप जल्दी वापस आ भी जाएंगे तो आप भी हैप्पीली रिलैक्स करेंगे अपने घर पे और अपने घर के बाकी आगे के काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप लोगों से मेरा कंसर्न है बहुत ज़्यादा, और जब आप लोग बताते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से घटित हो गया, फ़ोन गुम गया, पैसे गुम गए, मुझे बहुत दुख होता है। मार्केट जाना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद के लिए भी अवेयर रहना चाहिए। तो आगे मैं आपके लिए सदर बाज़ार की कुतुब रोड और पहाड़ी धीरज रोड की एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। मुझसे बहुत सी मम्मियाँ कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि बच्चों के अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, लहंगे कहाँ मिलते हैं, शादी का सामान कहाँ मिलता है, बर्तन कहाँ मिलते हैं, ठीक है, स्टील का रैक, किचन के डब्बे, चप्पलें, जूते, चूहे मारने की दवा ये सब कहाँ मिलता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है, सदर बाज़ार की ये पहाड़ी धीरज रोड, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है संडे के दिन, ओके। संडे के दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है। फ़िलहाल ये वीडियो मैंने रिक्शे पर बैठकर शूट किया था, क्योंकि ये एक किलोमीटर लंबा पूरा रोड है जिस पर पूरा पटरी मार्केट लगता है। और ये बच्चों के कपड़े लेने के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, स्पेशली मैं बोलूँगी। और बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका जो सारा होता है ना, शनील की बेडिंग हो गई, गरम कपड़े, और क्या कहते हैं वो नेट वाली जो उनकी बेडिंग होती है जिसमें नेट लगा होता है, A to Z आपको सारा सामान यहाँ पे पटरी पर मिलता है। बहुत ही अच्छी मार्केट लगती है, रीज़नेबल है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहीं से यही सारा सामान लेके जो शॉपकीपर्स होते हैं वो दिल्ली के अलग अलग एरिया में सेल करते हैं, और वो आपको फिर महंगा भी पड़ जाता है। तो आप एक छोटी सी क्लिप में ये देख ही सकते हो, पूरा पटरी मार्केट लगता है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में। क्योंकि अगर सदर में सस्ता नहीं मिलेगा तब तो फिर कहीं और सस्ता नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैंने रिक्शे पर बैठकर आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बनाया है। अगर आप कल संडे को आ रहे हो तो आप पहाड़ी धीरज वाली रोड पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं फिर से उन मम्मियों को बोल रही हूँ जो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करती हैं कि बच्चों के अच्छे और सस्ते कपड़े कहाँ मिलेंगे, तो आप संडे को सदर मार्केट में यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो पिंक फ्रॉक आप देख रहे हो ये 650 रुपये का मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल बारबी फ्लेयर का है। इनके पास, अंकल के पास काफ़ी अच्छे कपड़े हैं। अब आप बोलोगे वीडियो बना दो इनका, वो भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों का भी है, टाइम नहीं है, आपको पहले आना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। देखो बच्चों की वूलन कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, कुशन है, चादर, तकिया, व्हाटएवर, जो भी सारा ज़रूरत का सामान है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये पटरी मार्केट लगता है सिर्फ संडे को ही। अगर बाकी दिन आप आओगे तो ये इतना बढ़िया, इतना अच्छा मार्केट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए वूलन तो एक से बढ़कर एक है, सब कुछ है यहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मार्केट में नहीं मिलती। किचन का सामान हो गया, आपका घर के सजावट का थोड़ा मोड़ा सब कुछ मिल जाता है, राइट। तो ये पहाड़ी धीरज रोड है, 12 टूटी चौक से ही आप जब राइट साइड को जाएंगे तो ये रोड आ जाता है। बहुत फेमस है, ये सारे लोग भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँचे, बहुत फेमस है। और ये जितना भी आप मार्केट देख रहे हैं ना, ये इस रोड के लेफ़्ट साइड में लगा हुआ था, और इतना ही सारा मार्केट रोड के राइट साइड पे भी लगा हुआ था। लेकिन उस साइड पर लेडीज़ बैठी थी तो मैं दोनों साइड तो वीडियो बना नहीं सकती एक बार में, तो आपको फ़िलहाल मैं एक ही साइड का दिखा रही हूँ। ये टाइम था सुबह 11 बजे का। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है और पटरी मार्केट भी और ज़्यादा लगने लगता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी धक्का मुक्की भीड़ भाड़ नहीं होती, क्वालिटी अच्छी है, प्राइजेस कम हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आकर कल के दिन, संडे के दिन आप परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली से बाहर से हो,
तो प्लीज़ अपने सामान का हमेशा ध्यान रखिएगा, ताला चाबी लगा के रखिएगा, अनजानों पर भरोसा मत कीजिएगा। और इस वीडियो को अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बच्चियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो फ़ैशन या स्टाइल के पीछे ना भागते हुए थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचें। मैं गर्ल्स के लिए ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ही होती हैं चोरों का टारगेट। बॉयज़ के पास या तो बटुआ होगा या तो फ़ोन होगा। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। एक अपना बैग कैरी कीजिए और बैग के अंदर ही रखिए, हाथों को हमेशा खाली रखिए अपना, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कुतुब रोड, जहाँ पर बेसिकली सारा बॉयज़ का शॉपिंग का एरिया है। तो ये है कुतुब रोड। अगर आपको नहीं पता कुतुब रोड कहाँ है तो आपको मैं सदर लोकेशन का मैप ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा ये सब जगह कहाँ पड़ती हैं। तो अगर आप मेल हैं, अगर आप भाई लोग हैं, तो आपको अपनी शॉपिंग के लिए कुतुब रोड से बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे बॉयज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैकेट ही जैकेट, स्वेटर ही स्वेटर और वार्मर्स ही वार्मर्स, बहुत सारे हैं। और प्राइजेज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई बहुत ही अच्छी जैकेट सेल कर रहा होगा तो वो 500-600 में होगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। बाकी यहाँ पर 100-100 रुपये की जैकेट्स, 150 की, 200 की, ठीक है, 150 रुपये में यहाँ वूलन ट्राउज़र्स मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे। और इसी प्राइस रेंज में 150, 200, 300 में आपको यहाँ पर शूज़ मिल जाएंगे, बैग मिल जाएंगे, बेल्ट, पर्स, सब कुछ मिलता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो थोड़ा रेडी पे जिन्होंने लगा रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका सबका सेकंड हैंड होता है, कईयों का अच्छा भी होता है क्योंकि सारा एक्सपोर्ट का माल होता है। बाहर के देशों से कंटेनर भर भर कर आते हैं और वहाँ से आगे ये सब दुकानदार ख़रीदते हैं। तो इस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो परचेज़ करने से पहले मैंने आपको पहले भी बोला है, हमेशा चीज़ को चेक कीजिएगा। कई बार दुकानदारों को खुद भी नहीं पता होता है। ये देखिए स्वेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे। तो जाते टाइम मैंने इन सब का प्राइस पूछ लिया था, तो मैं इसीलिए आपको बता पा रही हूँ। ये 150, 200, 300 यही प्राइजेस हैं और कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बच्चों का भी कुछ कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी शॉपिंग का पार्ट है सदर बाज़ार में। आप यहाँ पर आ सकते हैं संडे के दिन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ शॉपिंग ही नहीं कराती हूँ। मेरा कंसर्न अपने सब्सक्राइबर्स से हमेशा होता है, दिल्ली को लेकर स्पेशली। अगर आपकी कोई भी शंका है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चोरों से बचने के लिए कोई और स्ट्रैटेजी या कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उन्हें अगले किसी वीडियो में शामिल करने की। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।